नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में, जिसमें आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सेना बनाम सेना पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, क्योंकि अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फिर से गर्मा गई है। क्या था पूरा प्रकरण, इसके बारे में जानकारी लेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दे दिया जिसकी वजह से वापस से ये पॉलिटिक्स है जो वो सुर्खियों में छाई हुई है। और हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 5 से संबंधित है, क्योंकि ये बैच 11 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी 20 मई तक इसकी एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई है, क्योंकि आप अगर चाहें तो अभी भी इसमें 20 मई तक एडमिशन ले सकते हैं। इसकी क्लासेस डेली 6 बजे शाम को होती है और इसमें A to Z सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। तो कोई भी हिंदी माध्यम का छात्र जो कि यूपीएससी में तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये एडमिशन है जो अभी ओपन रखे गए हैं। ठीक है, चलिए और हम इस इश्यू पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम ये सारी चीजें देखेंगे कि प्रॉपरली मामला क्या है, मेन चीज कि मामला क्या है, और इस मामले में दल बदल कानून का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पूरी चीज है जो वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये बात पता है कि महाराष्ट्र में 3 लोगों ने मिलकर के ठीक है, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। कौन कौन सी? एक एनसीपी, एक आपकी शिवसेना और एक आपकी कांग्रेस। शिवसेना के 2 टीम मान लीजिए, शिवसेना की 2 टीम, एक आपकी शिंदे जी वाली टीम और एक आपकी उद्धव ठाकरे जी वाली टीम। ठीक है, इन लोगों की 2 टीम। अब मामला ऐसा था कि जब इन दोनों में आपस में फूट पड़ गई थी, और क्योंकि इन दोनों में आपस में फूट थी तो शिंदे जी की जो टीम थी वो अपनी टीम को लेकर के असम चले गए। ठीक है, अपने लोगों को लेकर के असम चले गए। तो यहां से एक बात उठी कि भाई ये लोग जब असम चले गए हैं और पार्टी के मैंडेट के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या चीज सामने आती है? दल बदल कानून है जो वो सामने आता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ सामने आता है। तो थोड़ा सा पहले एंटी डिफेक्शन लॉ को समझ लेते हैं। देखिए, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून है तो दल बदल कानून है जो वो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया। ठीक है, और इसमें चार चीजें हैं, मेरे लिए आपको 4 चीजें समझनी है। क्या है मेन प्रावधान इसके? देखो, अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से यानी कि वॉलंटरली अगर कोई पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता है जो वो निरस्त हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई आदमी ऐसा सदस्य जो कि मनोनीत है, मतलब नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मेंबर है जो वो अगर 6 महीने के बाद पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर बाद में चुने जाने के बाद मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाती है। इसके अलावा जो चौथा मामला है वो है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई सदस्य, पार्टी के कोई सदस्य जो पार्टी के हिसाब से, पार्टी के द्वारा दिए गए मैंडेट के हिसाब से काम नहीं करते या उनके एक्शंस ऐसे दिखते हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट हैं, तो उनकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट वाला है जो कि यहां पर आपके साथ लिंक करेगा। मैं फिर से बोलता हूं कि अगर कोई मेंबर पार्टी के मैंडेट के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि एक विप होता है, विप है ना, विप सुना होगा आपने, विप होता है जो, उनका काम क्या होता है कि वो जो कोर्स ऑफ एक्शन है किसी भी पार्टी को, किस तरह से कहां पर क्या कहना है, क्या चीज फॉलो करनी है, क्या मैंडेट होगा, वो चीज है जो वो विप बताते हैं। और अगर इसके पार्टी के कुछ लोग
उसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता है जो वो निरस्त कर दी जाती है। ठीक, तो ये वाला मामला है जो वो यहां पर आप लिंक कर पा रहे होंगे कि ये वाले जो लोग पार्टी के अगेंस्ट जाकर के अपना पूरा एक जो टीम थी, अपनी पूरी टीम को ले जाकर के अलग हो गए थे, उनके जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई कि भाई इनको तो डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए दल बदल कानून के तहत। तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, इनको दल बदल कानून के तहत तो प्रोसेस स्टार्ट करने की बात हुई। इतने में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, और इतने में क्या होता है कि शिंदे जी वाली जो टीम थी, ये वाली जो टीम थी, ये कहां चली गई, ये आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने एक केस के बारे में बात की। कौन सा है वो केस? उस केस का नाम है आपका नबाम रेबिया केस। नबाम रेबिया केस 2016 का केस है ये, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई, क्योंकि देखिए इसको जो ये दल बदल कानून के तहत, एक चीज और फैक्ट आपको याद रखना होगा, दल बदल कानून के तहत जो निरस्त किया जाता है, सदस्यता को निरस्त किया जाता है, तो वो कौन करता है? वो करते हैं अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष या स्पीकर। ठीक है, तो ये वाला जो केस है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि अगर कोई ऐसा स्पीकर जिसके हटाने के लिए ऑलरेडी चीजें प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा कोई स्पीकर है जिसको हटाने की बात है, जो वो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रही है, तो उस वक्त वो स्पीकर ये फैसला नहीं ले सकते कि किसी सदस्य की जो मेंबरशिप है उसको हटाया जा सके। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर कोई स्पीकर जिनके खिलाफ खुद ही फैसला चल रहा है कि इनको हटाया जाए, उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो किसी सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है जो वो शुरू कर सके या इसको हटा सके। ठीक है, तो इसलिए उस समय जब ये मामला वहां पर स्पीकर के पास पहुंचा, तो उस समय सारा जो काम था वो डिप्टी स्पीकर है जो वो देख रहे थे। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर हैं जो वो देख रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नबाम रेबिया केस में ये बात कही थी, तो जिसकी वजह से यह मामला गया रुक। ठीक है, अब यह मामला गया रुक, अब आप समझो कहानी, क्योंकि यह मामला तो रुक गया है और यहां पर उद्धव ठाकरे को यह बात पता चल चुकी है कि इनका एक जो टीम है, शिंदे जी वाली जो टीम है, जिनका समर्थन लेकर के इन्होंने सरकार बना रखी है, वो अब इनके अगेंस्ट है। ठीक है, तो क्योंकि अब वो एक पोर्शन है जो वो तो अगेंस्ट चला गया, तो अब क्या होगा भाई, क्योंकि वो पोर्शन अगेंस्ट चला गया तो ये बात पक्की है कि अब हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। ये बात इनको पता चल गई है ना, मेजॉरिटी अब नहीं है। तो क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आई है। तो इस समय क्योंकि ये पार्टी के पॉलिटिक्स के अंदर की बात है, अब इनको ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं बीच में गवर्नर यानी कि राज्यपाल। अब राज्यपाल हैं जो वो बीच में आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुमत जो अभी सरकार है महाराष्ट्र में, उसके पास बहुमत की कमी है। तो क्योंकि सरकार के पास बहुमत की कमी है तो आइए और फ्लोर टेस्ट करवाइए। ठीक है, फ्लोर टेस्ट की डिमांड कर दी किसने? राज्यपाल ने। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आइए और अपना बहुमत प्रूफ कीजिए। ठीक है, अपनी जो मेजॉरिटी है उसको प्रूफ कीजिए। और इनको इधर पता था कि अपने पास अब मेजॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है मेजॉरिटी? क्या सोच थी? सोच ये थी कि भाई ये जो एक शिंदे जी वाली जो टीम है वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी तो टोटल जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या स्ट्रेंथ, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो मतलब जो संख्या है टोटल सदन की, वो क्या कम हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगी तो हम मेजॉरिटी प्रूफ कर लेंगे, लेकिन ये चीज हो नहीं पाई क्योंकि उनकी वाली टीम डिस्क्वालीफाई हुई नहीं। तो अब टीम डिस्क्वालीफाई जब वो हुई नहीं है, वो एक पोर्शन जो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ कम नहीं हुई। अब स्ट्रेंथ कम नहीं हुई तो अब हम मेजॉरिटी कैसे प्रूफ करें? तो जब यहां पर इन्होंने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया तो इससे पहले नैतिक
ग्राउंड्स पर, मोरल ग्राउंड्स पर, ठीक है, नैतिक या आप कह सकते हैं मोरल ग्राउंड्स पर उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। अब जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें क्या है, यहां से पेच फंस गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि ये जो राज्यपाल का काम था जिसके तहत उन्होंने फ्लोर टेस्ट बुलाया है, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। समझ रहे हैं, असंवैधानिक है ये। क्या जो इन्होंने राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया ये अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो पार्टी की इंट्रा पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। मैं फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया उसमें उन्होंने साफ ये बात कही कि राज्यपाल का जो ये डिसीजन था जिसके लिए उन्होंने फ्लोर टेस्ट की डिमांड करी वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है, क्योंकि कोई भी राज्यपाल किसी भी पार्टी की इंट्रा पॉलिटिक्स मतलब पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता और उस आधार पर प्रोटेस्ट की डिमांड नहीं कर सकता। तो ये प्रकरण ही अपने आप में जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब क्या सवाल उठता है, अब सवाल उठता है कि जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वो जो इन्होंने इस्तीफा दिया था, रिजाइन किया था उद्धव ठाकरे जी ने, तो उनको तो वापस मिलनी चाहिए, मतलब उनको वापस से सरकार बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसका कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस वक्त, मान लीजिए अगर उस वक्त ऐसा होता कि ये फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते, ये अगर फ्लोर टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेते तो क्या होता कि और उसमें हार जाते, मान लीजिए पार्टिसिपेट करते और उसमें फेल हो जाते और इनकी सरकार गिर जाती, तो उस केस में क्या करते कि हम इसको पूरे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते और फिर इनकी सरकार वापस से बना सकते थे, है ना, जैसा कि पहले भी और जगहों पर हुआ है, ठीक है, कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो वापस से उसको रिन्यू किया जा सकता है। लेकिन इसमें इन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो मोरल ग्राउंड पर दिया है, तो इसलिए यह बहाली नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये प्रकरण है जो वो आपको समझ आ गया होगा कि क्या है पूरा मामला, जिसमें आपको दो चीजें हैं जो मेन याद रखनी है। एक आपको याद रखना है दल बदल कानून के बारे में, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है राज्यपाल के इस इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा प्रकरण है जो वो अब आपको समझ आ चुका होगा, और इस पूरे मामले में जो आपको याद रखना है वो यही है कि दल बदल कानून से संबंधित क्या प्रावधान है वो आपको याद रखने होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपको याद रखना होगा, और फैसला मतलब वो जो गवर्नर के लिए उन्होंने बताया कि गवर्नर किसी भी पार्टी की इंट्रा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये जो अभी वर्डिक्ट आया है इस चीज को आपको याद रखना होगा। और मुझे लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और @omdvedi007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।